दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एडसेंस अकाउंट की और साथ ही साथ उससे जुड़े रीयूज कंटेंट की। अब ये उससे जुड़ा रीयूज कंटेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग इस चीज को जोड़ते हैं और काफी सारे लोगों को इस चीज से रिलेटेड बहुत सारी कंफ्यूजन भी है। यानी कि अगर आपके एक चैनल पर रीयूज कंटेंट आ गया है और आपने उसी सेम जीमेल आईडी से अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो आखिर उस कंडीशन में आपके साथ क्या होता है। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे मिथ के बारे में बताऊंगा जो कि अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत सारे वीडियोस उस पर बन रहे हैं, क्योंकि आपने इस पे बहुत सारे वीडियोस शायद देख भी लिए होंगे, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिली होगी कि आपको हैशटैग या फिर टैग का इस्तेमाल करना है या फिर नहीं करना है, और अगर करना है तो किस तरीके से करना है। आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एडसेंस अकाउंट की और रीयूज कंटेंट की। मान के चलिए कि आपने पास्ट में कोई यूट्यूब चैनल बनाया था जिस पे आप काम कर रहे थे, उस पर आप अच्छा खासा ठीक ठाक काम कर रहे थे और एक दिन अचानक से आपको उस पर रीयूज कंटेंट मिल जाता है। अब उस चैनल पे क्या किया था आपने कि जो जीमेल आईडी का इस्तेमाल किया था उसी सेम जीमेल आईडी से आपने अपना एक एडसेंस अकाउंट भी बनाया हुआ था। अब रीयूज कंटेंट आने के बाद वैसे तो आप उसी सेम चैनल पर लगातार काम कर सकते थे, जो रीयूज कंटेंट आया था वो आपका हट जाता या फिर अपने पुराने कंटेंट को आप डिलीट भी कर सकते थे। लेकिन आपने क्या किया कि आपने फिर से एक नया चैनल बना लिया, और जो नया चैनल आपने बनाया वो भी उसी सेम जीमेल आईडी से बनाया, और उसके बाद में अचानक से आपके उस नए चैनल पर भी एक दिन रीयूज कंटेंट आ गया, क्योंकि आपने किसी इमेज या फिर किसी वीडियो का इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पर आपके हिसाब से जो प्रॉब्लम है कि आपने जो एडसेंस अकाउंट बनाया था उसके अंदर जो जीमेल आईडी यूज किया था और आपने जो अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था रीयूज कंटेंट आने के बाद उसके अंदर जो जीमेल आईडी इस्तेमाल किया है वो दोनों ही जीमेल आईडी एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है और आपका जो यूट्यूब अकाउंट है यानी कि यूट्यूब चैनल है, उन दोनों का जीमेल आईडी अगर सेम भी है और अगर आपको रीयूज कंटेंट आ गया है तो उस कंडीशन में आपके एडसेंस अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल साफ और क्लियर है कि आपका जो एडसेंस अकाउंट होता है वो आपके यूट्यूब चैनल के अकाउंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल सेपरेट होता है। अगर आप एक से ज्यादा भी यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और आप चाहते हैं कि उन सभी चैनल का पैसा आपको एक ही एडसेंस पे मिले, तो ऐसा भी पॉसिबल है। यानी कि आप अपने एक ही एडसेंस अकाउंट को अपने जितने मर्जी यूट्यूब चैनल से लिंक कर सकते हैं, जितने भी आपने बनाए हैं, क्योंकि एडसेंस अकाउंट बनता ही एक है। क्योंकि एडसेंस अकाउंट आपके नाम से, आपके पैन नंबर पर और आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स पर केवल एक ही बार बनता है और एक ही बनता है। तो आप 3-4 यूट्यूब चैनल भी अगर उससे लिंक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और वैसे भी आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको रीयूज कंटेंट मिलता है किसी भी चैनल पर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चैनल आपको बंद करना पड़ेगा या फिर उस पर आप काम करना छोड़ देंगे और एक नया चैनल क्रिएट कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसी चैनल पर कंटिन्यूअसली काम कीजिए, क्योंकि उसी चैनल पर दोबारा से नया कंटेंट डाल के आप उसी को ठीक कर सकते हैं। आपको नया चैनल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं उस मिथ की कि आपको अपने YouTube चैनल पर हैशटैग और टैग का इस्तेमाल करना है या फिर नहीं करना। आपने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिसमें आपको बताया जा रहा है, थंबनेल के अंदर ही लिखा जा रहा है कि अब हैशटैग या टैग यूज मत करना, नहीं तो आपको स्ट्राइक पड़ जाएगी। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उनके बताने का, उनका समझाने का जो तरीका है या फिर उनका थंबनेल दिखाने का जो तरीका है वो आपको डराने वाला है, केवल डराने वाला। यहाँ पर आपको अपने चैनल पर, अगर आप भक्ति चैनल पर काम कर रहे हैं या फिर किसी भी कैटेगरी पर काम कर रहे हैं, और खासकर अगर आप एक नए क्रिएटर हैं, तो उस कंडीशन में आपको टैग भी इस्तेमाल करने हैं, आपको हैशटैग भी इस्तेमाल करने हैं। आपको कौन से टैग और हैशटैग इस्तेमाल नहीं करने ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये क्यों इस्तेमाल करने होते हैं और आखिर आपको अपने नए चैनल पर इनका इस्तेमाल किस लिए करना है और कैसे इसको लगाना है। सबसे पहली बात की मान के चलिए कि आपने अपना कोई नया चैनल बनाया है और उस पर आपने अपना पहला वीडियो अपलोड किया है आज ही, या फिर आपने 3-4 महीने पहले एक चैनल बनाया था और उस पर आप काम कर रहे हैं, उस पर आप वीडियोस डाल रहे हैं। तो जब भी आप अपने वीडियो में कोई भी टैग या फिर हैशटैग लगाते हैं तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट एक नए क्रिएटर को ये होता है कि उसके उस पर्टिकुलर वीडियो को रैंक करने में उससे मदद मिलती है। क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये समझ में आता है कि ये जो हैशटैग इस्तेमाल किया गया है वीडियो इससे रिलेटेड है, तो मुझे इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में इस वीडियो को डालना है ताकि इसी सेगमेंट के व्यूअर्स तक ये जाए और वो उसको देख पाए। अब मान के चलिए कि आपने गणेश भगवान से रिलेटेड कोई भी एक स्टोरी बताई है अपने YouTube चैनल पर अपने वीडियो के अंदर, या फिर आपने गणेश जी से रिलेटेड या किसी और भगवान से रिलेटेड आपने कुछ भी बताया है
और हैशटैग के अंदर आपने वहां पर लिखा है और अपनी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जहां पर आप हैशटैग लगाते हैं एज पर YouTube रूल वहां पे मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 7 या 8 लगाएं या मैक्सिमम 10 लगाएं, ज्यादा लगाने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। और वहां पर आप कोई ऐसा हैशटैग यूज करते हैं कि हैशटैग श्री गणेश, क्योंकि आपका जो वीडियो है वो गणेश जी से रिलेटेड है। अब इसी तरीके से आपका वीडियो किसी और भगवान से रिलेटेड हो सकता है, तो वहां पे हैशटैग में आपने उनका नाम डाला है, तो YouTube के एल्गोरिदम को ये डेफिनेटली पता चलेगा कि आपका जो वीडियो है वो किस पर्टिकुलर ऑडियंस तक पहुंचाना है, यानी कि जो गणेश जी के बारे में सर्च कर रहे हैं ये आपका वीडियो उन तक पहुंचाना जरूरी है। तो ये चीज उनको पता चलती है, तो इसीलिए आपको अपने YouTube चैनल पर अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे नीचे या फिर जहां पर भी आप लगाते हैं वहां पर हैशटैग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है अगर आप एक नए क्रिएटर हैं। और यही सेम चीज आपके टैग्स पर भी एप्लीकेबल है, यानी कि जब भी आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो YT स्टूडियो के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है टैग लगाने का, यहां पर आप अपने टैग लगा सकते हैं और ये सारे टैग भी आपके वीडियो से, आपके कंटेंट से रिलेटेड होने चाहिए। तो आपका जो वीडियो है वो बहुत अच्छे तरीके से एल्गोरिदम में जाता है और आपके इस पर्टिकुलर वीडियो की जो परफॉर्मेंस होगी वो डेफिनेटली बिना हैशटैग और बिना टैग वाले वीडियो से अच्छी ही होगी। तो आपको इनका इस्तेमाल डेफिनेटली करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो भी आप टैग लगा रहे हैं, जो भी आप हैशटैग लगा रहे हैं, वहां पर आपका जो कंटेंट आपने जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बनाया है ये आपका हैशटैग या फिर टैग उसी से रिलेटेड होना चाहिए, उससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आपका जो टैग होता है बेसिकली एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से किस तरीके से लिखा जाता है उस तरीके के टैग आप लगा सकते हैं, और या फिर आपके कंटेंट से रिलेटेड यानी कि उस कंटेंट को और किस तरीके से सर्च किया जा सकता है, उन सारी चीजों को आप अपने टैग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर वो कौन से हैशटैग हैं, कौन से टैग हैं या फिर कौन से कीवर्ड हैं जिनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है और जिसकी वजह से YouTube आपको स्ट्राइक भी दे सकता है। तो ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है कि आपको YouTube स्ट्राइक दे सकता है, लेकिन जो भी आपके गेमिंग के चैनल होते हैं या फिर जो भी कुछ इस तरीके के हैशटैग या फिर टैग का इस्तेमाल करते हैं जिसमें किसी अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है, किसी ऐसी चीज के बारे में बताया जाता है जहां पर आप रियल मनी जीतते हैं या फिर किसी भी चीज को जीतने के लिए 100% श्योरिटी दी जाती है, केवल इसी तरीके के हैशटैग, टैग और कीवर्ड्स पे स्ट्राइक मिल रही है। यानी कि आपको कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसमें कि आप रियल मनी जीतना सिखाते हैं या फिर उसके बारे में दावा करते हैं तो सिर्फ ऐसे ही हैशटैग को बैन किया गया है। लेकिन अगर आप अपने भक्ति या फिर न्यू YouTube चैनल पर काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। आप 100% अपने टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कीजिए, आपके टाइटल को ज्यादा से ज्यादा रीचेबल बनाइए, उसमें 2-3 कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए और आप उसमें हैशटैग और टैग का इस्तेमाल भी डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि इन चीजों का इस्तेमाल करने से आपका वीडियो, आपका चैनल जल्दी से जल्दी एल्गोरिदम को पकड़ता है और वहां पर आपके चैनल या फिर आपके वीडियोस डेफिनेटली चलने भी स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।